वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कुवैती हम मनसब शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबा से टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म का कुवैत की जानिब से सेहत, सिक्योरिटी और दीगर शोबों में पाकिस्तानी अफरादी कुवत की भर्ती के लिए इक़दामात की तारीफ। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में आला सतही वफ्द भेजने की दरख्वास्त। कुवैती वज़ीर आज़म की पाकिस्तान से भरपूर ताउन की यकीन दहानी। दोनों रहनुमाओं का अहम उमूर पर करीबी राब्तों में रहने पर इत्तिफाक। IMF के प्रोग्राम को मुकम्मल करेंगे। आलमी मालियाती फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर को तबाहकुन सैलाब के बाद दरपेश माशी मुश्किलात से आगाह किया। आर्मी इदारे का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा की मुश्तरका मेज़बानी में आलमी कॉन्फ्रेंस कल स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनेवा में होगी। कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हालिया तबाहकुन सैलाब के बाद तामीर नौ और बहाली के लिए अहम संग मील की हैसियत रखती है। पाकिस्तान में सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए। मजीद 90 लाख का खते गुर्बत से नीचे जाने का खदशा। बढ़ती कीमतों से ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा। मुतासरीन सैलाब की आबादकारी और गुज़र बसर के लिए रोजगार की फराहमी नागुज़ीर है। UNDP की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से रुकने पंजाब असम्बली गयासुद्दीन की मुलाकात। मुस्लिम लीग नून में वापसी का ऐलान। पंजाब असम्बली में हमारे अरकान की तादाद बढ़ रही है। मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारा। मुनाफरत और तकसीम को फरोग देकर इमरान नियाजी ने माशरती रिवायात को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। जाती अना की तस्कीन के लिए सियासी मुखालिफिन पर बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए। मखसूस एजेंडे की तकमील के लिए ये शख्स मुल्क और मईशत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। कौम वोट की ताकत से इसका खौफनाक फितने का कला कमा करे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आटे के नरखों में गैर मामूली इजाफा। गरीब आवाम की रोटी तक रसाई भी मुहाल हो गई। कहीं आटा नायाब और कहीं मनपसंद अफराद में तकसीम किया जा रहा है। गंदम के वसी ज़खायर के बावजूद सूबाई हुकूमतें कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। अवाम सरापा एहतजाज। पंजाब में मुर्गी की कीमतें आसमान को छूने लगी। आम आदमी की सफेद पोशी का भरम भी टूट गया। सूबे की PTI हुकूमत लूट मार और सियासी पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ। इंतजामिया भी PTI हुकूमत की सियासत की नजर। कीमतों को कंट्रोल करने के बजाय अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ सरगर्म। मकबूजा कश्मीर में बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली, मावराए अदालत कत्ल, गिरफ्तारियां और खवातीन की बेहुरमती के वाक़यात मामूल बन गए। काबिज़ इंतजामिया ने जमात इस्लामी की मजीद जायदादें जब्त कर लीं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का आलमी बरादरी से मुजरिमाना खामोशी तर्क करने का मुतालबा। भारत में हिंदू इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी इंसानियत के लिए अजाब बन गई। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तारीखी जिद्दोजहद की पूरी दुनिया मोतरफ। लेकिन केराला में खवातीन से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में मोहतरमा शहीद की तस्वीर आवेजा होने पर इंतहा पसंद हिंदू आपे से बाहर हो गए। RSS के गुंडों ने हंगामा कर दिया। इसराइल का फ़लस्तीन के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान। सेऊनी इक़दामात साम्राज्य नस्ल परस्ती और मुनज़्ज़म दहशतगर्दी हैं। गासिब इसराइल के जराइम को बेनकाब करने और उनका मुहासबा करने के अमल को जारी रखा जाएगा। फ़लस्तीन के नायब वज़ीर ख़ारजा का रद्द अमल। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम अबरालू। शिमाली बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, पोटोहार रीजन और कश्मीर में आज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बर्फबारी और धुंध के बाइस परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज पहला मैच कल खेला जाएगा। ट्रॉफी की तकरीबन रौनमाई आज होगी। दूसरा मैच 11 जनवरी जबकि तीसरा और आखिरी मैच 13 जनवरी को खेला जाएगा। तमाम मुकाबले कराची के नेशनल स्टेडियम में होंगे। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई जाएगी। सऊदी अरब के सहरा में डाकार मोटर रैली 2023। रैली का 7वां मरहला मकामी रेसर यजीद अल राजी के नाम रहा।
यजीद अलराजी ने रियाद से दवादमी तक 333 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 6 मिनट और 23 सेकंड्स में तय किया। दिफाई चैंपियन कतर के नसर अल अतिया की मजमूई बरतरी बरकरार। और ऑस्ट्रेलिया में मिक्स जेंडर यूनाइटेड कप टेनिस टूर्नामेंट, इटली और अमेरिका की टीमें फाइनल में पहुंच गईं। सेमीफाइनल में इटली ने यूनान को 3-1 से शिकस्त दी। अमेरिका का पोलैंड को 5-0 से क्लीन स्वीप। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद मुसम्मिल हुसैन और मैं हूं नाजिया खान। बुलेटिन का करेंगे आगाज। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनके कुवैती हम मनसब शेख अहमद नवाफ अल अहमद जाबिर अस्सबाह के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने अहम उमूर पर करीबी रवाबित में रहने, बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने और मजीद वुसअत देने के अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान कुवैत के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद वुसअत देने का ख्वाहा है। उन्होंने दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी, अफरादी कुव्वत और दीगर अहम शोबों में इक्तिसादी रवाबित को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने कसीरुल-जहती फोरम्स पर दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताउन पर इत्मीनान का इजहार भी किया। उन्होंने सेहत, सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत की भर्ती के लिए कुवैत के इक़दामात को सराहा। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कल जिनेवा में होने वाली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में कुवैत की जानिब से आला सतह के वफ़द की शिरकत की दरख्वास्त की। कुवैती वज़ीर आज़म ने मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की भरपूर हिमायत का इजहार किया। शेख अहमद नवाफ अहमद अल जाबिर अस्सबाह ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का भी यकीन दिलाया। कुवैत में 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत दोनों ममालिक की तरक्की और पेशरफ़्त में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF के प्रोग्राम को मुकम्मल करेंगे। आलमी मालियाती फंड का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने क्रिस्टीना जॉर्जेवा को तबाहकुन सैलाब के बाद दरपेश माशी मुश्किलात से आगाह किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से रुकने पंजाब असम्बली गयासुद्दीन ने लाहौर में मुलाकात की और मुस्लिम लीग नून में वापस आने का ऐलान किया। मुअव्विन खुसूसी अताउल्लाह तारर ने मुलाकात के बाद ट्वीट में कहा कि पंजाब असम्बली में हमारे अरकान की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP ने कहा है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल सैलाब की तबाहकारियों से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए, जिसके बायस मजीद 90 लाख अफराद के गुर्बत में जाने का खदशा है। तफसील इरम आमिर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के नुमाइंदे क्यूट स्टबी ने कहा है कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब की वजह से मजीद 90 लाख अफराद गुर्बत में जा सकते हैं। पाकिस्तान में सैलाब के बाद 3.5 करोड़ अफराद मुतासिर हुए, 20 लाख घर, 13,000 किलोमीटर से जायद सड़कें, 3,000 किलोमीटर से जायद रेलवे ट्रैक, 439 पुल और 40 लाख एकड़ अराजी तबाह हुई। इसके अलावा 10 लाख से जायद मवेशी मर गए। सैलाब से मुतासिर होने वाले 80 लाख अफराद अब तक बेघर हैं, क्योंकि बाज़ इलाकों में सैलाब का पानी अब भी कम नहीं हुआ। इस वक्त मुतासिरीन की सबसे बड़ी जरूरत रिहाइश, ज़राअत और ज़रिया माश है। सैलाब के बायस फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा और अगले सीजन के लिए फसलें काश्त नहीं हो सकी, जिसके बायस ज़रूरी अजनास और ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में इजाफा होने से न सिर्फ ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा हुआ, बल्कि इसी वजह से गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले अफराद की तादाद 70 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 86 लाख तक पहुँच सकती है। पाकिस्तान को सैलाब की तबाहकारियों से निमटने, बहाली और तामीर नौ में मदद के लिए $16 अरब से जायद इमदाद की जरूरत होगी। सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली और तामीर नौ सिर्फ 1 साल का मंसूबा नहीं है। बहाली और तामीर नौ की जरूरियात की 4 अहदाफ में दर्जा बंदी की गई है, जिसमें हुकूमत की सलाहियत साजी, जामे तामीर नौ, सिनफी मसाइल और माश शामिल हैं। पाकिस्तान को सैलाब से होने वाले नुकसानात से निमटने के लिए आलमी बिरादरी के ताउन की अशद जरूरत है, क्योंकि इतनी बड़ी तबाही से अकेले निमटना किसी तरक्की पजीर मुल्क के लिए मुमकिन नहीं। इरम आमिर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
ناظرین، سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد پاکستان اپنے محدود وسائل کے باوجود بحالی اور تعمیر نو کے کاموں پر بھرپور توجہ دے رہا ہے، تاہم قدرتی آفت سے ہونے والی اس تباہی کا پیمانہ بہت زیادہ ہے، جس سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کے تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں رانا افتخار احمد کی یہ رپورٹ۔ پاکستان میں گزشتہ سال ملکی تاریخ کے بدترین سیلاب کی تباہ کاریوں سے 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے، جبکہ معیشت کو 30 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا۔ شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث 20 لاکھ گھر، 13,000 کلومیٹر سڑکیں، 3,000 کلومیٹر ریلوے ٹریک، 439 پل تباہ اور 40 لاکھ ایکڑ زرعی رقبے کو نقصان پہنچا، جبکہ 10 لاکھ سے زیادہ مویشی ہلاک ہوئے۔ پاکستان سیلاب سے نمٹنے، بحالی اور تعمیر نو کے لیے اپنے تمام وسائل بروئے کار لا رہا ہے، تاہم بڑے پیمانے پر ہونے والے نقصانات کا ازالہ پاکستان تنہا نہیں کر سکتا، جس کے لیے عالمی برادری کے تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے حکومت پاکستان اور اقوام متحدہ کی مشترکہ میزبانی میں 9 جنوری کو جنیوا میں عالمی کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں عالمی ڈونرز، ترقیاتی شراکت دار اور دوست ملک شرکت کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ اس کانفرنس کے نتیجے میں پاکستان کو تعمیر نو کے لیے مطلوبہ وسائل دستیاب ہوں گے، جس سے کہ ہم ان علاقوں میں کہ جو سیلاب سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں، تعمیر نو کے کام کو تیز رفتاری سے آگے بڑھا سکیں۔ We have taken very strong measures to provide relief and rescue these people, the families that have been affected, which are as many as 33 million people. کانفرنس میں تباہ کن سیلاب کے بعد تعمیر نو اور بحالی کے لیے جامع روڈ میپ پیش کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے ادارے UNDP کے مطابق پاکستان میں سیلاب کے باعث غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے افراد کی تعداد 70 لاکھ سے بڑھ کر 1 کروڑ 46 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ منافرت اور تقسیم کو فروغ دے کر عمران خان نے معاشرتی روایات کو بہت نقصان پہنچایا۔ ذاتی انا کی تسکین کے لیے سیاسی مخالفین پر بے بنیاد مقدمات قائم کیے گئے۔ فیصل آباد کے علاقے پینسرا میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران نیازی ایک مخصوص ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ملکی معیشت کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ مزید تفصیل ہمیں بتائیں گے عمران منصب اپنی اس رپورٹ میں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے کہا کہ نفرت کی سیاست کو فروغ دینے والا عمران خان ایک فتنہ ہے، جس کا کام فساد پھیلانا ہے۔ قوم اس فتنے کا ادراک کرے اور ووٹ کی طاقت سے اسے روکے۔ ایک طرف حکومت جو ہے وہ اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ ملک ڈیفالٹ نہ کرے، وہ ایک انتہائی فتنہ اور بے شرم انسان جو ہے وہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے۔ بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ ایک ایسے بدبخت انسان کو جو ہے وہ اس قوم کے اوپر جو ہے وہ مسلط کر دیا گیا، جو اپنی ذات کے علاوہ جو ہے وہ کسی اور طرف جو ہے وہ نہیں دیکھتا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے کہا کہ وزیر آباد واقعے میں ملوث شخص موقع پر پکڑا گیا، اگر نہ پکڑا جاتا تو بے بنیاد پروپیگنڈا کرنے کا ماہر عمران خان مزید پروپیگنڈا کرتا۔ وزیر آباد میں جو اس کے اوپر حملہ ہوا، وہ بندہ جو ہے وہ موقع پہ پکڑا گیا اور اسے کسی پولیس یا کسی ایجنسی کے بندے نے نہیں پکڑا، وہ ان کے اپنے بندے نے پکڑا، ان کا اپنا کارکن تھا۔ جھوٹ بولنے کا اتنا ماسٹر ہے اور اپنا کردار اتنا گھٹیا ہے کہ اس کی جو آڈیو ٹیپس ہیں یہ مجھے چیلنج کرے گی یہ ان کا فورنزک کروائیں۔ اگر یہ ثابت ہو کہ تم اتنے بے شرم ہو، تم اتنی گھٹیا گفتگو کرتے ہو جسے کوئی آدمی تنہائی میں بیٹھ کے بھی جو ہے وہ سن نہیں سکتا، پھر تمہیں یہ کیسے حق حاصل ہے کہ تم یہ کہو کہ یہ قوم جو ہے جو مجھے اپنا لیڈر مان لے۔ اس سے پہلے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے پینسرا میں نادرا آفس کا افتتاح کیا اور امین پور بنگلہ میں بھی نادرا دفتر قائم کرنے کا اعلان کیا۔ پینسرا کے نادرا دفتر میں عوام کو شناختی کارڈ کے حصول کے ساتھ ساتھ پاسپورٹ کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ عمران منصب خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر تجارت سید نوید قمر کہتے ہیں کہ موجودہ معاشی چیلنجز کی وجہ PTI دور کی ناقص پالیسیاں ہیں۔ اتحادی حکومت نے سیاسی فائدے کے بجائے ملک کے مفاد کو ترجیح دیتے ہوئے فیصلے کیے ہیں۔ ٹنڈو محمد خان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عام انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے۔ تفصیلات بتائیں گے شیراز علی۔ ٹنڈو محمد خان میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر سید نوید قمر کا کہنا تھا کہ انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے۔ ہم نہ ارلی انتخابات چاہتے ہیں اور نہ ہی تاخیر۔ عمران خان ملک کو تباہی کے راستے پر ڈال کر گئے۔ ہم نے ملکی معیشت کو بچانے کے لیے مشکل فیصلے کیے۔ ہمارے متفقہ فیصلوں سے نئی آنے والی حکومت کو بھی فائدہ ہوگا۔ ارلی ریزولوشن
آف اسمبلیز نہیں ہوگی اور ایکسٹینشن آف اسمبلیز نہیں ہوگی. اسمبلی اپنے وقت پہ 13 اگست کو اپنی مدت پوری کرے گی اور آئین کے مطابق 60 دن میں الیکشن 13 اکتوبر کے لگ بھگ جنرل الیکشن ہو جائیں گے. سید نوید قمر نے کہا کہ ملک میں ٹیکنوکریٹس کی باتیں کرنے والے ملک کے خیر خواہ نہیں. ملک میں آئین اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے ہمیں عوامی امنگوں کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے. سب نے اپنا سبق سیکھ لیا ہے. یہ سلیکٹڈ والا جو طریقہ کار ہے وہ نہ کبھی پہلے کامیاب ہوا نہ آج کامیاب ہوگا. یہ پولیٹیکل انجینئرنگ والے وقت نکل گئے. سید نوید قمر نے کہا کہ معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں مستقل بنیادوں پر اقدامات کرنے ہوں گے. شیراز علی ڈاہری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ٹنڈو محمد خان. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ سیاست رواداری اور مکالمے کا نام ہے اور تمام مسائل کا حل پارلیمان میں ہے. کنٹینر پر کھڑے ہو کر ملکی مسائل حل نہیں ہو سکتے. لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ گورنر نے اپنا آئینی اختیار استعمال کیا. آئین اور قانون گورنر کو یہ مکمل اختیار دیتا ہے کہ وہ اعتماد کے ووٹ کا کہے. انہوں نے کہا کہ اگر پرویز الہی 186 ووٹ لیتے ہیں تو وہ آئینی وزیر اعلیٰ ہوں گے، لیکن ابھی وہ عدالتی وزیر اعلیٰ ہیں. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. وہاں پہ 186 اراکین ہاتھ کھڑے کر کے کہیں کہ پرویز الہی صاحب ان کے وزیر اعلیٰ ہیں، یہ بات ختم ہو جائے گی. نہ عدالت کے آگے گھٹنے ٹیکنے کی ضرورت، نہ بار بار یہ استدعا کرنے کی ضرورت کہ جی ہمیں اور ٹائم دیں، ہم لیں گے جی لیکن ابھی نہیں لیں گے جی، ہم فیصلے کے بعد لیں گے، فیصلے سے پہلے لیں گے. سادہ سی بات ہے. آپ آئین کی پاسداری کریں، آپ کی جمہوری فتح ہوگی. خان صاحب کو پتہ نہیں کیا الرجی ہے پارلیمان سے. انہوں نے پہلے بھی صدارتی نظام کی بات کی. شاید وہ ان کو ایم این اے سے انٹریکٹ کرنا یا اراکین پارلیمان سے بیٹھنا انہیں پسند نہیں ہے. ورنہ تو ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے، ہماری جمہوری روایات بھی یہ ہیں کہ آپ آئیں، آ کے پارلیمان میں بات کریں. یہ سارے مسائل جو آپ نے کھڑے کر رکھے ہیں ان سب کا حل پارلیمان میں ہے. شیخوپورہ کے علاقے شرک پور میں گیس کی فراہمی کے منصوبے کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے کہا کہ عمران خان کی سیاست یو ٹرن اور الزام تراشی کے سوا کچھ نہیں. انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کا یہ موقف کہ میرے پاس اختیارات نہیں تھے محض ڈھونگ ہے. ان کے دور میں جب کرپشن ہو رہی تھی تو وہ اس وقت خاموش کیوں تھے؟ عمران نیازی کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا. رانا تنویر حسین نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا، یہ آئینی تقاضا ہے. وفاقی وزیر نے کہا کہ اسٹاک موجود ہونے کے باوجود آٹے اور مرغی کی قیمتوں میں اضافہ پنجاب حکومت کی بڑی ناکامی ہے. پنجاب میں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں. پنجاب حکومت مہنگائی پر قابو پانے کی بجائے الزام تراشی میں مصروف ہے. صورتحال ہے کیا، یہ ہمیں بتائیں گی وردہ سلیم اپنی اس رپورٹ میں. پنجاب میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا. صوبائی حکومت کی طرف سے اسے قابو کرنا ہی مشکل ہو گیا. صوبے پنجاب میں آٹا، گھی، چینی اور دیگر اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافہ دنوں نہیں بلکہ پہروں میں ہو رہا ہے. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ آٹا 140 روپے فی کلو تک پہنچ گیا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں، بلکہ پوچھنے والے حکومتی لوگ خود مہنگائی کے خلاف سراپے احتجاج ہے، جو ان کی اپنی ناکامی اور ذمہ داریوں سے چشم پوشی کی واضح مثال ہے. اپنی حکومت پہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں، حکومت بھی ان کی اپنی ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں مہنگائی ہوگی مہنگائی ہوگی مہنگائی ہوگی. گوشت کا ریٹ آپ نے دیکھا، یہ دودھ کا ریٹ ہے، ہر چیز کا ریٹ بڑھ رہا ہے. ان کی حکومت ہے. پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور پی ٹی آئی کے لوگ ہی نا اس کو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جبکہ اس کو پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے. ان کو مہنگائی کو کنٹرول کرنا چاہیے. غریب عوام جو ہے وہ بہت پریشان ہے. آٹا کتنا مہنگا ہو گیا ہے، چینی، باقی دالیں، ریٹ جو ہیں وہ آسمان کو چھو گئے ہیں. عوام کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت مہنگائی کو قابو کرنے کی بجائے احتجاج کی آڑ میں بیڈ گورننس کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے. شہریوں کے مطابق پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. دیہڑی دار آدمیوں خرچے کرنے بہت مشکل ہے. آپ دیکھ لیں کتنی مہنگائی ہے، آٹا اور چینی، گھی، دالیں دیکھ لیں. پنجاب میں جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، یعنی کہ یہاں اتنی مہنگائی نا غریب عوام مر رہے ہیں. یہاں پہ جو نا ہم لوگ بہت بری طرح پس رہے ہیں. کرایہ دار خاص طور پہ جو ہے بل پے نہیں کر پا رہا، بچوں کی دوائی نہیں لے پا رہا، اسکول کے ڈیوز پورے نہیں کر پا رہا. اور پی ٹی آئی کی پنجاب میں حکومت برقرار ہے
ये हम लोगों के लिए क्या तब्दीली लाएंगे। पंजाब में आटा, घी, चीनी और दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे से शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। पंजाब में पीटीआई की अपनी हुकूमत होने के बावजूद महंगाई का कंट्रोल ना होना उनकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। उधर मियांवाली के रिहायशी भी आटे के हुसूल के लिए परेशान हैं। इंतजामिया की जानिब से गैर मुनसिफाना तकसीम और ज्यादा कीमतों के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। साबिक वजीर आजम इमरान खान के हल्का इंतखाब के इलाके तबी सर के शहरी आटे के हसूल के लिए एहतजाज पर मजबूर। सड़क पर बैठे एहतजाजी मुजाहिरीन अपनी लाचारी और हुकूमत पंजाब की नाअहली का रोना रो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि दिन के वक्त आने वाला आटे का ट्रक रात के अंधेरे में पहुंचने लगा है। सर्दी के मौसम में रात के वक्त आटा कैसे हासिल करें। मुजाहिरीन का कहना था कि कुछ लोग कच्चा बांगी खेल के मंजूर शुदा आटा सेल पॉइंट को नाकाम बनाने के लिए आटे का ट्रक दूसरी तरफ ले जाते हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमत पंजाब से दरखास्त की कि वो मियांवाली की ज़िला इंतजामिया को हदायत जारी करे कि तबी सर और इसके गिरदोनवा में आटे का हसूल आसान बनाया जाए। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब में आटे की शदीद किल्लत है। आटे के हुसूल के लिए लोग सख्त परेशान हैं। हुकूमत पंजाब मुकर्रर करदा निर्खों पर आटा फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और लाहौर में इस वक्त आटे की क्या सूरत हाल है हमें बता रहे हैं वकास भट्टी। चंद रोज से पंजाब में आटे का बहरान चल रहा है और शहरी आटे के असूल के लिए मारे मारे फिरते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब हुकूमत आटे की किल्लत पर काबू पाने और आटे के रेट्स पर भी काबू पाने में मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही है। आटा हासिल करने के लिए शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं और पूरा दिन अपने काम काज छोड़कर आटे के असूल के लिए तकदोड़ करते नजर आ रहे हैं। पंजाब में आटा नहीं मिल रहा, आए दिन 10 रुपये 5 रुपये 20 रुपये बड़े होते हैं, तोड़े वाला तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। धक्के खारी वहाँ लेना ही लगे हैं, आटा लभदा नहीं। पंजाब को मैंने काम है इसका बिल्कुल कम हो नहीं रहा ना। कल से ये 160 रुपये किलो हो गया है। बाकी पंजाब हुकूमत को चाहिए कि इस पे गौर करे। शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि आटे के रेट्स में बहुत इजाफा हो गया है और पंजाब हुकूमत इस पर काबू पाने में और नाकाम दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया वकास भट्टी आपका। नाज़रीन, पंजाब में जो आटे की सूरत हाल है उस हवाले से हम आपको आगाह कर रहे हैं। निर्खों में इजाफे की वजह से शहरी काफ़ी परेशान है। 18वीं तरमीम के बाद तमाम वसाइल और इख्तियारात सूबाई हुकूमत के पास हैं। गंदम की तसल्ली बख्श ज़खायर होने के बावजूद पंजाब हुकूमत कीमतों में इस्तेहकाम यकीनी बनाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। शेखपुरा से इस्लाम गाजी की रिपोर्ट देखते हैं। ज़िला शेखुपुरा का शुमार पंजाब के उन अजला में होता है जहां गंदम वाफर मिकदार में पैदा होती है और गंदम की पैदावार के लिहाज से शेखुपुरा एक खुद कफील इलाका है। जहां तक आटे की सूरत हाल का तल्लक है तो शेखुपुरा में भी पंजाब के दीगर अजला से सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। करियाना स्टोर, बड़े बड़े सुपर स्टोर, जो दुकानदार है वहाँ पर सरकारी तौर पर आटे की सप्लाई तो जारी है, लेकिन आप देख सकते हैं मेरे पीछे के बड़ी तादाद में लोग लाइनों में ख्वार होते नज़र आ रहे हैं। 5 तहसीलों में 580 ऐसे दुकानदारों का इंतखाब किया गया है जहां पर सरकारी तौर पर जो आटा फराहम किया जा रहा है वो भी इतनी कम मिकदार में कि इन दुकानों के बाहर भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। शेखुपुरा में सूबाई वज़ीर कानून और 7 ऐसे मशीरान हैं जो पंजाब कबीना का हिस्सा हैं, मगर बदकिस्मती की बात यह है कि वो हुकूमत में होते हुए भी प्राइस कंट्रोल कमेटी का जो डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन उसका तल्लक भी हुक्मरान जमात से है, मगर इसके बावजूद चाहिए तो ये कि वो बाहर निकलें, अवाम को रिलीफ फराहम करें, अवाम को शय खुर्दोनोश, आटा और दीगर अशिया की सरकारी रेट्स पर, कंट्रोल रेट्स पर फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम करें। मगर बदकिस्मती ये है कि वो ख्वाब खरगोश मज़े ले रहे हैं। अवाम सख्त सर्दी के मौसम में ख्वार हो रही है। शकरगढ़ में मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफे ने जहां आम आदमी की सफ़ेद पोशी का भरम तोड़ दिया है, वहीं पर बारबेक्यू शॉप्स और होटल मालिकान का बिजनेस भी बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। पंजाब में पीटीआई की हुकूमत और इंतजामिया की चश्म पोशी की वजह से महंगाई मुसलसल बढ़ती हुई नजर आ रही है। शकरगढ़ से हमें रिपोर्ट करेंगे इरफान खान।
शकरगढ़ में मुर्गी का गोश्त शहरियों की पहुंच से बाहर होने लगा। गुज़श्ता एक साल से पंजाब भर में चिकन की कीमतों में बतदरीज इजाफा जारी है। गरीब के लिए बीफ और मटन के साथ साथ अब चिकन खाना भी ख्वाब बन गया। शकरगढ़ में चिकन फी किलो 600 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने बढ़ती हुई कीमतों पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए कहा कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल होने की वजह से खुद साख्ता महंगाई के साथ साथ हुकूमत की जानब से भी महंगाई का सिलसिला जारी है। होटल मालकान का काम भी ठप हो गया। मटन और बीफ तो पहले नहीं खा सकते थे, अब तो चिकन भी नहीं खा सकते हम। मुर्गी का रेट पहले 400 रुपए केजी था, अब यही रेट 600 रुपए केजी हो गया। हमारी वजीर आला से दरखास्त है कि इसे कम किया जाए। शहरियों ने वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मुतालबा किया कि मटन और बीफ पहले ही गरीब शहरियों की पहुंच से दूर हो चुका। चिकन की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मौसर इकदाम किए जाएं ताकि हर शहरी बासानी चिकन खरीद सके। मोहम्मद इरफान खान खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन, शकरगढ़। नाज़रीन, पंजाब के बाद अब रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का, जहां पेशावर समेत सूबे भर में आटे का बहरान बदस्तूर जारी है और 20 किलो आटे का थैला मजीद 50 रुपए महंगा होकर 3150 रुपए तक पहुंच गया है। इसी और ऐसे मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सुहेल अहमद दाने से। सुहेल, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी, मैं इस वक्त पेशावर में मौजूद हूँ। अगर यहाँ पर आटे की कीमत की बात की जाए तो मार्केट में आटे की कीमत दीगर सूबों की बनिस्बत मुख्तलिफ है। यहाँ पर लोगों को सरकारी नरखों पर आटा नहीं मिल रहा है। हमारा इधर आटा की कीमत है 3300 रुपये और सरकारी आटा है जो 700 रुपये तेल में इधर नहीं मिलता है। मिल से हमारा सरकारी आटा नहीं आता है, उधर जब आता है 30-40 तेल आते हैं, इधर 200-300 लोग खड़े हो जाते हैं। ये आटा की कीमत जरा कम करे, ये गरीब लोग क्या करेंगे। प्राइवेट जो आटा है, मतलब वो मिक्स आटा और फाइन आटा, वो 3300 और 3500 का हो गया है, तो वो लोग खरीद नहीं सकते। अभी जो अमीर लोग भी है वो भी सरकारी आटे के पीछे आ रहे हैं और हुकूमत की भी अदम दिलचस्पी की वजह से जो है ना तो फूड कंट्रोल अथॉरिटी है कि मतलब प्राइस कंट्रोल कर ले। आवाम का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है इस हवाले से मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं और यहाँ पर गोदामों में आवाम को सरकारी नरखों पर आटा नहीं मिल रहा। जी शुक्रिया सुहेल, आपने हमें तफसीलात से आगाह कर दिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों में ज़िला पुंछ में 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। KMS के मुताबिक फ़ौजियों ने इन अफराद को बालाकोट के करीब रात भर जारी रहने वाली फौजी कार्रवाई के दौरान शहीद किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय फोर्सेस के वहशियाना कार्रवाइयों की मजम्मत करते हुए कहा है कि मकबूजा कश्मीर की संगीन सूरत हाल पर आलमी बरादरी की मुजरमाना खामोशी अफसोसनाक है, जिसके बायस भारत को रियासती अवाम पर अपने मुजालिम जारी रखने की शय मिल रही है। भारत अहले कश्मीर को अपनी सरजमीन पर इसके गैर कानूनी कब्जे को चैलेंज करने की पादाश में जुल्म व सितम का निशाना बना रहा है। नाज़रीन, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जद्दोजहद की पूरी दुनिया मुतरिफ है, लेकिन भारत में तंग नजरी अपनी मिसाल आप है। RSS के गुंडों ने केराला में ख़वातीन से मुतालिक होने वाली कॉन्फ्रेंस में मोहतरमा शहीद की तस्वीर आवेजा होने पर हंगामा बर्पा कर दिया। BJP ने कम्युनिस्टों और मुसलमानों को भारत के खिलाफ खतरा करार दे दिया है। तफसीलात बताएंगे अब्दुल्ला शाह। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जमहूरियत के लिए खिदमात को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाता है, मगर RSS के भारत में ज़ाफ़रानी शिद्दत पसंदी का अफरीत हर चीज़ को निगलने पर आमादा नजर आता है। भारतीय रियासत केराला में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने जमहूरियत की अलामत शहीद बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर अपने पोस्टर्स और दावतनामों पर आवेजा की, जिसकी वजह से भारतीय मीडिया और हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों ने उनके खिलाफ तूफान बपा कर दिया है। बाएं बाजू की जमात के खवातीन विंग ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन का 4 रोज़ा कौमी इजलास केराला के दारुल हुकूमत त्रिवंदनपुरम में जारी है। एसोसिएशन ने इस कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक शहर के अहम मकामात पर होर्डिंग्स, पोस्टर्स और दावतनामों में साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तस्वीर लगाई है, जबकि इजलास की जगह को भी बेनज़ीर भुट्टो स्क्वायर का नाम दिया गया है। रियासत के अहम मकामात पर बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर लगाने पर RSS और BJP आग बगोला है। मुख्तलिफ मकामात पर हिंदू ज़ाफ़रानी इंतहा पसंदों ने मुतशद्दद रैलियाँ निकाली और शहीद बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर वाले पोस्टर्स को उखाड़ फेंका। BJP केराला के सदर श्रीनंदरन ने मुसलमानों को दहशतगर्द करार देते हुए कहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी इस इकदाम के जरिए दहशतगर्दों यानी मुसलमानों से वोट हासिल करना चाहती है। BJP के तर्जमान संदीप वाचस्पति ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बाएं बाजू के नजरियात रखने वाले भी भारत के दुश्मन हैं। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।
वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने पेशावर प्रेस क्लब के 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने अपने एक बयान में कहा है कि PDM की हुकूमत आज़ादी इजहार राय पर कामिल यकीन रखती है। हमारी हुकूमत ने सहाफ़ी बरादरी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब के सहाफ़ियों ने हमेशा मस्बत और ज़िम्मेदाराना सहाफ़त को फ़रोग़ दिया। पेशावर प्रेस क्लब की नई बॉडी हस्ब तवक्को प्रेस क्लब और सहाफ़ियों की फ़लाह बहबूद के लिए अपनी सलाहियतें और तवानाई सर्व करेगी। उन्होंने पेशावर प्रेस क्लब की नई बॉडी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। और अब एक नज़र आलमी मंजरनामे पर। इसराइल ने फ़लस्तीन के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। 5 नुकाती पाबंदियों की फहरिस्त में मकबूजा फ़लस्तीन के लिए फ़ंड्स में कटौती, फ़लस्तीनी हुकाम की मराद ख़त्म करना और मकबूजा मगरबी किनारे में इंसानी इमदादी तंजीमों की सरगर्मियों को रोकना शामिल है। फ़लस्तीन के नायब वज़ीर ख़ारजा अहमद अल अदीक ने इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन पर नई पाबंदियों के फैसले को साम्राज्य नस्ल परस्ती और मुनज़्ज़म दहशतगर्दी करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये पाबंदियाँ फ़लस्तीनी अवाम और उनकी क़यादत को सियासी, कानूनी और सिफारती इक़दामात से कभी नहीं रोक सकते। गासिब इसराइल के जराइम को बेनकाब करने और उनके मुहासबा करने के लिए इस अमल को जारी रखा जाएगा। यूक्रेन के बाद यूरोपीय यूनियन ने भी क्रिसमस के बिना पर रूस की जानिब से अबूरी जंगबंदी को मुस्तरद करते हुए इसे जाली और दोहरापन करार दे दिया है। यूरोपीय यूनियन खारजा ताल्लुकात और सिक्योरिटी पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने यूक्रेनी वज़ीर खारजा दमित्रो कोलेबिया से टेलीफोन पर बात की। गुफ्तगू के बाद एलामिया में कहा गया है कि हालिया हफ्तों में रूस के हमले उसकी तरफ से ऐलान करदा यकतरफा जंगबंदी की नफी करते हैं। उन्होंने कहा कि अमन कायम करने का वाहिद रास्ता यूक्रेन से रूसी फौजियों का इनखला है। यकतरफा जंगबंदी महज रूस की तरफ से दोबारा मुनज़्ज़म होने, अपने फौजियों को ताज़ा दम करने के लिए वक्त हासिल करने की एक कोशिश है। जोसेफ बोरेल ने यूक्रेन की सियासी, फौजी, इक़्तिसादी और इंसानी इमदाद जारी रखने के यूरोपीय यूनियन के अज़्म का इयादा किया। नाज़रीन, मैक्सिको में मनशियात फरोशों के एक ग्रोह और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम में 29 अफराद हलाक हो गए हैं। हलाक होने वालों में 10 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। मैक्सिको सिटी पैलेस में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर आंद्रे मैनुअल ने बताया कि शहरियों की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए ऑपरेशन हसास तरीके से किया गया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी पर मामूल 35 फौजी जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी एहलकारों और जराइम पेशा अफराद के दरमियान झड़पें उस वक्त शुरू हुई जब मनशियात फरोश गिरोह के सरगना एल चापो के बेटे ओविडियो गुज़मैन के हिरासत में ले लिया गया। पुरतशद्दुद झड़पों के नतीजे में कई फौजी गाड़ियां तबाह हो गईं, जबकि दर्जनों को नज़े आतिश कर दिया गया। ऑपरेशन की वजह से 100 से ज़ायद परवाजें मनसूख कर दी गईं। ऑपरेशन में 3586 फौजी एहलकारों ने हिस्सा लिया। 19 मुनशियात फरोश हलाक हुए, जबकि 21 अफराद को हिरासत में लिया गया है। सऊदी अरब में मुल्कगीर ऑपरेशन के दौरान 14,000 से ज़ायद गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़श्ता हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में छापों के दौरान 14,740 गैर मुल्की तारकीन वतन को हिरासत में लिया। वजारत दाखिला ने वाज़ेह किया है कि गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में दाखिल होने वालों को कोई सहूलत फराहम करेगा उसे 15 साल कैद और 10 लाख सऊदी रियाल जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा सहूलतकार के नकलो हमल के ज़राए और रिहाइश गाह को भी जब्त कर लिया जाएगा। सऊदी अरब के शहर रियाद के तारीखी इलाके अदारिया में नाइट्स का आगाज कर दिया गया है, जो 23 फरवरी तक जारी रहेगा, जिसमें मुल्की और गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद मौसीकी और सकाफती इवेंट से महजूज हो रही है। तारीखी इलाके अदारिया को जदीद लाइट से सजा दिया गया है, जो लोगों की तवज्जो का खास मरकज है। इसके अलावा मौसीकी और सकाफती इवेंट्स का भी इनेकाद किया जा रहा है, जहाँ रात होते ही मौसीकी की महाफिल सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करती हैं और लोगों की बड़ी तादाद सऊदी अरब के म्यूज़िक से महजूज हो रही हैं। अफसोसनाक खबर आप तक पहुँचाएँ। पाकिस्तान के मारूफ आलिम दीन मौलाना एहतरामुल हक थानवी अमेरिका में इंतकाल फरमा गए हैं। वो मशहूर आलिम दीन एहतशामुल हक थानवी के बेटे थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने उनके इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत करते हुए इंतहाई दुख का इजहार किया है।
नाज़रीन, माहौलियाती आलूदगी और सीवरेज का मौसर निज़ाम न होने के बाइस आज़ाद कश्मीर जैसे सेहत अफजा मकामात पर भी पानी के चश्मे आलूदा हो रहे हैं। अदील अहमद खान की रिपोर्ट देखते हैं। आज़ाद कश्मीर की निस्फ आबादी पीने के साफ पानी के लिए कुदरती चश्मों पर इन्हिसार करती है। बड़े शहरों में दरियाओं का पानी फिल्टर करके इसे पीने के काबिल बनाया जाता है, तहम देही इलाकों के अवाम का इन्हिसार कुदरती चश्मों पर है। अवामन नास ज़ाहिरी तौर पर साफ शफाफ और सेहत के लिए मुफीद समझकर चश्मों और कुओं का पानी पीते हैं, मगर दर हकीकत ये पानी साफ नहीं है। पाकिस्तान काउंसिल बराए तहकीकात आबी वसाइल की रिपोर्ट के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलाकोट और हत्ता के जिला नीलम के बेशतर चश्मों का पानी आलूदा है, जबकि बाकी अजला की सूरत हाल भी मुजफ्फराबाद से मुख्तलिफ नहीं है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मल्टीपल इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे यूनिसेफ के तावन से किया है। तमाम देहाती और शहरी इलाका जात में 8000 घरों के सैंपल लिए हैं और 8000 घरों में से 66% 66% जो पानी के सैंपल हैं वो आलूदा पाए गए हैं। मुजफ्फराबाद में शहर की वाहिद माकड़ी वाटर सप्लाई का पानी कदरे महफूज करार दिया गया है, मगर इसका इंतजाम चलाने वाले अदारे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के हुक्काम के मुताबिक वक्त के साथ साथ साफ पानी की सप्लाई में मुश्किलात दरपेश हैं। सीवरेज के निज़ाम की बेहतरी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मुताद्दिद मंसूबे ज़ेरे कार हैं, मगर इस ज़मन में अब भी बहुत सा काम होना बाकी है, क्योंकि ये ऐसा संगीन मसला है जिसका ताल्लुक बराह रास्त इंसानी जिंदगियों से है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर में आम इंतखाबात की ड्राफ्ट पोलिंग की स्कीम तैयार कर ली है। आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में तकरीबन 1 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। पोलिंग स्टेशन 1 किलोमीटर के फासले पर ड्राफ्ट किए गए हैं। एक पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 1200 रखी गई है। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने पर ड्राफ्ट पोलिंग स्कीम DROs के हवाले की जाएगी। सैलाब के बायस स्कूल की मुतबादिल सरकारी इमारतों में पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने तमाम रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स को भी खत लिखकर पोलिंग स्टेशन की ड्राफ्ट फहरिस्तें पुलिस और एजेंसीज को फराहम करने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन से मुतालिका इदारों से फीडबैक लिया जाए। हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स को तैनात किया जाएगा। नाज़रीन, मुल्क की पहली डिजिटल मरदमशुमारी के लिए बलूचिस्तान भर में ट्रेनिंग के दूसरे मरहले का आगाज हो गया है। कोयटा से देखते हैं वकार अहमद की रिपोर्ट। बलूचिस्तान में 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी के लिए मास्टर ट्रेनर्स की तरबियत के बाद ट्रेनिंग का दूसरा मरहला 7 जनवरी से शुरू हो गया। मरदमशुमारी के हवाले से 5-5 रोज के ट्रेनिंग सेशंस होंगे। ट्रेनिंग सेशंस सूबे के 88 मुकामात पर बैक वक्त जारी हैं। डिजिटल सेंसस करने जा रहे हैं, जिसके लिए ने स्पेसिफिक टैबलेट मंगाए हैं जो हैं इसी काम के लिए, जिसके अंदर हमने नादरा के हेल्प से एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है। उसी के अंदर हम लिस्टिंग करेंगे और इन्यूमरेशन होगी और इसी के अंदर सारा के सारी एप्लीकेशन हमारी बनी हुई हैं। ट्रेनिंग सेशंस जनवरी के आखिर तक जारी रहेंगे। ट्रेनिंग सेशंस में टैबलेट PC के इस्तेमाल, मरदमशुमारी के लिए मुआविन ऐप्स और यूजर्स फ्रेंडली सॉफ्टवेयर के हवाले से आगाही दी जाएगी। मरदमशुमारी अहम जिम्मेदारी है, दुरुस्त मरदमशुमारी से बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी के लिए कोयटा में 850, जबकि बलूचिस्तान भर में 8000 से ज्यादा अफराद की ट्रेनिंग की जाएगी। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। कोयटा के बाद आपको बताएं कि डिजिटल मरदमशुमारी के सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा में भी अमले की तरबियत का आगाज कर दिया गया है। तफसील हमें बता रहे हैं सुहेल अहमद दानिश। मरदमशुमारी आबादी की तफसीली गिनती है। मनसूबाबंदी, तरक्की और वसाइल की तकसीम के लिए मायारी आदाद शुमार की ज़रूरत होती है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर शहजाद खान बंगश ने 7वीं कौमी मरदमशुमारी के हवाले से पेशावर के सरकारी स्कूल में अमले की तरबियत का बाकायदा इफ्तिताह किया। यह तरबियत पहले डिजिटल मरदमशुमारी के सिलसिले में दी जा रही है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मरदमशुमारी एक कौमी फरीज़ा है जिसकी खुशअस्लूबी के साथ अंजामदही में तमाम मुतालिका सरकारी महकमों का किरदार बहुत अहम है। मुल्क की तारीख की पहली डिजिटल मरदमशुमारी के हवाले से महकमे तालीम समेत दीगर महकमों के अहलकारों को तरबियत दी जा रही है। मरदमशुमारी में इदारे शुमारियात पाकिस्तान, नादरा, महकमे तालीम और दीगर महकमे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सुहेल अहमद दानिश, PTV न्यूज़, पेशावर। नाज़रीन, बाकी सिद्दीकी को हमसे बिछड़े 51 साल हो गए हैं। वो पंजाबी और उर्दू ज़ुबान के बड़े शायर थे। उनकी
आज बरसी मनाई जा रही है। देखिए वकार हैदर की रिपोर्ट। इस मशहूर ज़माना गज़ल के खालिक हैं बाकी सिद्दीकी। वो एक अदीब, ड्रामा निगार और शायर थे। रावलपिंडी में पैदा होने वाले बाकी सिद्दीकी को उर्दू और पंजाबी शायरी पर अबूर हासिल था। उनकी बेशतर नज़में छोटी बहर में हैं। वो अपने कलाम को इंतहाई सादा अल्फाज में बयान करते थे। दिल को आने लगा बसने का ख्याल, आग जब घर को लगा दी हमने। उनके मशहूर कलाम कच्चे खड़े, जामे जम, दारो रसन, जख्मे बहार, बारे सफर और ज़ादे राह शाया हो चुके हैं। बाकी सिद्दीकी 8 जनवरी 1972 को 67 बरस की उम्र में दारे फानी से दारे बका की जानिब चल दिए। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में मुजस्मा साजी की नुमाइश में फनकारों ने अछूते अंदाज में मुजस्मे बनाकर खूब दाद समेटी। आयशा आफरीन की रिपोर्ट देखिए। कराची की निजी आर्ट गैलरी में नौजवान मुजस्मसाजों के फनपारों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में मुजस्मसाजों ने इंसानी तसव्वुरात, एहसासात और मुआशरे की तल्ख हकीकतों को अपने स्कल्पचर की सूरत में पेश किया। एक मशहूर आर्टिस्ट हैं सात कैन, उनके ट्रिब्यूट के ऊपर मैंने काम किया है। मेटल को मैंने यूज़ किया है और एक तरह से इसको इंटरैक्टिव स्कल्पचर बनाने की कोशिश की है कि लोग इससे इंटरैक्ट कर सकते हैं। मेरे काम का मेन फोकस है ना वो ह्यूमन डिज़ायर्स फॉर फूड पर है। तो जो लोगों के अंदर खाने की ख्वाहिश होती है वो लोगों में लालच पैदा करें। हकीकत पे जो पर्दा डाल दिया जाता है जिस तरह से वॉयलेंस के बाद, उसके ऊपर मेरा काम था कि उसके ऊपर लोगों का तवज्जो दिलाई जाए। ये आर्ट हमने अपने लिए बनाया होता है, अपनी थिंकिंग को लेके बनाया होता है। अगर अप्रिशिएशन मिल जाती है तो ये एक आर्टिस्ट के लिए प्लस पॉइंट होता है। शुरका का कहना था कि ऐसी नुमाइश फन की मुख्तलिफ जुहतों से मुतारिफ होने के साथ तफरीह का भी जरिया है। मुझे ये चीज़ ज़्यादा अपील करती है कि आर्ट जो है उसको ढूंढे कि इसमें आर्ट कहाँ है। एकदम से अगर आ गया सामने तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं ना। बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है सबने, जिनमें से मेरे दोस्त भी हैं यहाँ पे जिनका काम लगा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा काम देखने को मिल रहा है यहाँ पे। काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हैं यहाँ पे और सबने बहुत अच्छा काम किया है। जदीद दौर में मुजस्मसाजी के फन ने नई शक्ल इख्तियार कर ली है और मुजस्मों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली अशिया, तरीक़ेकार भी तब्दील हो चुका है। टैलेंट हो तो छुपाए नहीं छुपता। इन नए आर्टिस्टों ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बरूए कार लाकर ऐसा आर्ट तख्लीक किया जिसने लोगों को हैरत में डाल दिया। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और अपर चतराल के गांव प्रवाक में आइस हॉकी फेस्टिवल का आगाज हो गया है। पाकिस्तान में तैनात कनाडा के हाई कमिश्नर ने इवेंट का इफ्तिताह किया। तफसीलात बताएंगे अमजद अली खान। जिला अपर चतराल में जारी आइस हॉकी फेस्टिवल में बुन्नी, परवाक और लसपुर के 8 टीमें हिस्सा ले रही है। 2 साल प्रैक्टिस करने के बाद इन मुकाबलों में शामिल खिलाड़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। इस मौके पर कनाडा की हायर कमिश्नर लेस्ली स्केलोन ने कहा कि अपर चतराल के बेशतर हिस्सा इस गेम के लिए निहायती मौजू है। उन्होंने अपनी हुकूमत की जानिब से मकामी लोगों की दिलचस्पी के पेश नज़र इलाके में आइस हॉकी और बर्फ से मुतल्लिक दीगर खेलों की हिमायत करने के अज़म का इजहार किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बल्तिस्तान डिवीजन में बर्फबारी की सूरत हाल क्या है, उस हवाले से हम अपने नुमाइंदे से बात करेंगे। कासिम नसीम हमें बताएंगे इस हवाले से। जी कासिम नसीम, बल्तिस्तान में मौसम की जो सूरत हाल है उस हवाले से आगाह कीजिएगा। बल्तिस्तान डिवीज़न के तमाम इलाकों में गुज़श्ता रात शदीद तरीन बर्फबारी हुई है और स्कर्दो शहर में 5 इंच से ज़ायद बर्फ़ पड़ चुकी है, जबकि जो बालाई इलाके हैं वहाँ 9 इंच से ज़्यादा बर्फ़ पड़ने की इतलात हैं। शदीद बर्फबारी से जो हमारे बालाई इलाके हैं जिसमें शगतम है, गुलतरी है, अस्कोली है, डूरुशिला है, इन तमाम इलाकों के राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं और बर्फबारी के बायस आज इस्लामाबाद और स्कर्दो के दरमियान भी फ़ज़ाई सर्विस मुअत्तल रही है। आज स्कर्दो शहर में जो कम से कम टेम्परेचर है वो -7.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि जो बाला इलाके हैं वहाँ आज -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड करने की इतलात हैं। बर्फबारी के बायस लोगों का बेशतर वक्त घरों के अंदर गुजर रहा है और मामूल की ज़िंदगी उनके मुतासिर है। जी बहुत शुक्रिया कासिम नसीम आपका। बल्तिस्तान से मौसम की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे और मौसम की और क्या सूरत हाल रहेगी ओवरऑल पूरे मुल्क में ये आपको बताएंगे।
السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، سب سے پہلے موسم کی خبروں میں بات کریں گے دھند کی صورتحال کی، اور آپ کو بتائیں گے کہ ملک کے میدانی علاقوں میں دھند کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ شاہراہوں اور موٹر ویز کو شدید دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے۔ ملتان شہر اور گرد و نواح میں شدید دھند کی وجہ سے حد نگاہ صرف چند میٹر رہ گئی ہے۔ سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے۔ موٹر وے M4 کو بابو انٹرچینج سے عبدالحکیم تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ شورکوٹ، ناروال، چیچاوطنی، شیخوپورہ، غازی آباد، شاہکوٹ، کسوال اور اقبال نگر کے مضافاتی علاقوں میں بھی شدید دھند کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جبکہ سڑکیں مکمل طور پر ویرانی کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ چیچاوطنی میں GT روڈ پر دھند کے باعث کار اور موٹر سائیکل رکشہ میں خوفناک تصادم کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ موٹر وے پولیس اور انتظامیہ نے شہریوں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں، اور ضروری سفر پر نکلنا ہو تو گاڑیوں پر فوگ لائٹس کا استعمال کریں اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ بھی رکھیں۔ اور ناظرین، اب موسم کی خبروں میں رخ کریں گے گلگت بلتستان کا، اور آپ کو آگاہ کریں کہ گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں گزشتہ رات سے ہلکی بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ گلگت میں رات ہلکی بارش ہوئی ہے، جبکہ پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے علاقے میں سردی کی لہر بدستور برقرار ہے۔ خراب موسم کے باعث آج اسلام آباد اور گلگت کے درمیان شیڈول کی دونوں پروازیں بھی منسوخ ہو گئی ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو آگاہ کریں کہ ضلع غزر، استور، دیامر میں بھی بارش اور برف باری سے موسم شدید سرد ہو گیا ہے۔ بلتستان میں بھی بارش اور برف باری کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ سکردو، کھرمنگ، شگر اور گانچے میں وقفے سے برف باری ہو رہی ہے۔ اب تک میدانی علاقوں میں 3 جبکہ بالائی علاقوں میں 6 انچ تک برف پڑ چکی ہے۔ برف باری سے بالائی علاقوں کا میدانی علاقوں سے رابطہ بھی منقطع ہو چکا ہے۔ ناظرین، آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد رہے گا، جبکہ مطلع ابر آلود رہے گا۔ تاہم اس دوران شمالی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، خطہ پوٹھوار اور کشمیر میں بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ گزشتہ روز کی بات کی جائے تو گزشتہ روز گلگت بلتستان، کشمیر، خیبر پختونخوا، کوئٹہ، چمن اور پشین میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری بھی ریکارڈ کی گئی۔ سب سے زیادہ بارش استور، گوپس 6، بگروٹ 4، سکردو 3، پٹن 5، کالام 2، اپر دیر میں 1 ملی میٹر بارش، جبکہ گوپس، سکردو، استور، بگروٹ 2 اور کالام میں 1 انچ ریکارڈ کی گئی۔ اور ناظرین، اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں، اور آپ کو بتائیں کہ سکردو میں -8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، لے -9، استور -4، ہنزا -6 اور پارا چنار میں بھی -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔